आज हमें पढ़ना है फैराडे का प्रयोग। फैराडे ने क्या प्रयोग किया था? क्या किया ना, एक वायर को लिया और ऐसे, ये तो खैर सोलेनॉइड है, इसको कई बार अगर ऐसे लपेटा जाए, दबा के इसको छोटा करो, ठीक है, तो ये कई बार लपटा हुआ हो गया, समझ रहे हो? कई बार एक बार को ऐसे ऐसे लपेटा गया और उनको एक साथ रखा गया। तो अब ये कितने हैं? या तो हम गिन लें इसको, या तो कहते हैं एन है। कितने? एन। या तो इनको गिन लें, 1 2 3 4 जितने भी हो, और उनको क्या कहते हैं? यन है। कितने? एन नंबर, एन बार इनको लपेटा गया। तो क्या किया गया? इसको एन बार ऐसे लपेटा गया। और फिर क्या किया गया? इसके साथ ये जो है, इसके इधर से एक बार निकाला गया और एक बार इधर से, और दोनों गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इधर से और इधर से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया। ध्यान रहे, गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर हमें, अगर इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है? धारा का प्रवाह हो रहा है, तो बताएगा कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो उसकी जो ये इसमें नीडल लगी रहेगी, वो क्या करेगी? इधर उधर घूमेगी, ठीक है। नीडल जो लगी रहेगी ऐसे से घूम के हमें बताएगी कि हाँ तो इतनी धारा है, ये इतनी धारा नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर इसको लगा दिया गया, और सामने इसके कौन कर रहा है? फैराडे कर रहा है इसको, ठीक है। क्या किया? सामने इसके एक चुंबक रख दिया, ठीक है। क्या किया? एक चुंबक रख दिया, नॉर्थ साउथ पोल वाला, ऐसे बस सामने रख दिया, तो ये स्थिर है। जब रखा तो कैसे था? स्थिर उसको रखा हुआ था, हिल डुल नहीं रहा था। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनेंगी, बन रही थी। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही थी, लेकिन यहाँ कोई धारा नहीं बन रही थी। क्यों? दूसरा, अब इसको स्थिर रखा था तब ऐसा हो रहा, ठीक है। इसको स्थिर रखा था तो कोई धारा नहीं बन रही थी। फिर क्या किया? ये हमारा क्या है? इसको कॉइल कहते हैं, ठीक है। और फिर अब चुंबक को क्या किया? इधर की तरफ मूव कराया, गति दिया, ठीक है। गतिमान है v वेग से। किस वेग से गतिमान किया? मतलब इसको पकड़ा और ऐसे चलाया। जैसे ये चला, इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। ये क्या है? बी, चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बन ही रहा था इसमें, लेकिन जब ये चला उसी समय क्या हुआ? इधर धारा का प्रवाह हुआ। फिर यहां तक लाके यहाँ पे रोक दिया इसको। देखो, पहले यहाँ पे था, मान लो ए पर था, ठीक है, स्थिर था, कोई धारा नहीं बनी। इसको चलाया, बी पे ले गया, चला के कहां तक ले आया? इसको बी तक, चलाते चलाते बी तक लाया। अब बी पे लाके रोक दिया इसको। जब बी पे लाके रोक दिया तो फिर धारा बनने बंद हो गई। क्या हो गया? ऐसे यहां पे लाके रोक दिया। अभी भी इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन फिर धारा नहीं बन रही। यहाँ पे आई का मान कितना था? 0। यहाँ पे आई कितना हो गया? बढ़ के आई हो गया। यहाँ पे आई फिर कैसा हो गया? 0। समझ रहे हो? फिर क्या किया? फिर इसको पीछे ले आया। फिर क्या किया? इसको पीछे ले आया। गतिमान पीछे की
तरफ क्या चीज, चुंबक गतिमान है, ध्यान रखना, ठीक है। इधर की तरफ जा रहा है, इसका भी इधर, तब भी क्या हुआ, तब भी धारा बनी, समझ रहे हो। तो हो क्या रहा था, फैराडे ने क्या देखा, फैराडे ने देखा कि जब एक कॉइल को, ठीक है, किसी कुंडली को, कॉइल का मतलब कुंडली, ठीक है, फैराडे ने प्रयोग किया और देखा जब एक कॉइल को कई बार लपेट लो, ठीक है, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार लपेट लो, और फिर उनके दो छोरों से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ो, कोई धारा नहीं देना, कोई वोल्टेज नहीं देना, बस तार को लपेटना है और उसके गैल्वेनोमीटर जोड़ देना है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये नापता है, कोई वोल्टेज नहीं देता है, याद रखना। गैल्वेनोमीटर के पास कोई धारा या कोई वोल्टेज नहीं होता है। फिर क्या किया गया, एक चुंबक को, जिसके पास क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल है, सभी चुंबक के पास होता है, इसके पास लाके रख दिया गया, बस क्या किया गया, रख दिया गया, स्थिर है। जब इसको रखा गया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा ही, यहाँ तक बना, लेकिन देखा गया कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही, ठीक है। फिर क्या किया उसने, फिर चुंबक को पकड़ा और इसको गति दिया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की तरफ चलाया। जब चलाने लगा तो जब ये चल रहा था, ध्यान रखना, जब ये इसकी तरफ चल रहा था उस समय हमको धारा मिली कितनी, आई, ठीक है। आई क्या हो गया, ऐसे लिखते हैं इसको, जीरो से, पहले जीरो था, जीरो से बढ़ करके आई हो गई, ठीक है। तो लिखेंगे शून्य से बढ़कर आई हो गया, ठीक है, शून्य से बढ़कर आई हो गया। अच्छा, फिर अब इधर देखो, यहाँ पे क्या थी, अब जब यहाँ पे लाया ना, इसको चलाते चलाते बी पे लाके रोक दिया, यहाँ से चलाना शुरू किया था, मान लो ए से चलाना शुरू किया, बी पे लाके रोक दिया, तो इसको यहाँ से चलाया, ये चल रहा है, यहाँ पे आके फिर रुक गया, तो फिर यहाँ पे रुक गया, ठीक है, बी पे फिर रुक गया, और जैसे ही रुकेगा, ये ध्यान रखना, शर्त क्या है, जब जब ये रुकेगा तब तक धारा कितनी हो जाएगी, जीरो, और जब जब गतिमान रहेगा तब तक धारा क्या रहेगी, धारा तब तक हमें मिलेगी, ठीक है। अब देखो फिर क्या किया, इसको पीछे ले आया, पहले आगे ले गया था तब भी धारा मिली थी, इसको पीछे ले आ रहा है, पीछे ले आएगा फिर धारा मिलेगी, तो जीरो, अब जीरो थी, फिर जीरो से बढ़ कितने जाएगी, आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, ठीक है। तो फैराडे को क्या पता चला, फैराडे को ये पता चला कि जब भी हम किसी कुंडली के, ठीक है, इसको मैं हटा दूं, जब भी हम किसी कुंडली के पास चुंबक को, या बार चुंबक, ये कौन सा चुंबक है, बार चुंबक, बार चुंबक को चलाते हैं या गति कराते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी कुंडली के पास बार चुंबक को गति कराते हैं, तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। यदि यह प्रवाह शून्य हो तो चुंबक गतिशील नहीं है, ठीक है। तो अगर ये प्रवाह कैसा है, शून्य, अगर धारा नहीं मिल रही है, कोई भी धारा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, स्थिर है, और कोई भी धारा मिल रही है तो ये जरूरी नहीं है कि आगे की तरफ जाए, ये पीछे आगे कहीं भी क्या कर रहा है, ऐसे से घूम रहा है। जब ऐसे से ये चलता रहेगा तो हमें यहाँ पे धारा मिलती रहेगी, लेकिन अगर ये रुका रहेगा तो हमें कोई धारा नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या समझे, इससे फैराडे का नियम, फैराडे के दो नियम हमें पढ़ने हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम यही पढ़ना है कि जब भी किसी
कुंडली में, ठीक है, फ्लक्स का, फ्लक्स है ना, फ्लक्स में किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स, ये कुंडली से संबंधित फ्लक्स यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कुंडली संबंधित, मतलब कुंडली के अंदर से जा रहा है। तो जब भी किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स का मतलब समझना, इसके अंदर से कितने जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे, संबंधित फ्लक्स। तो जब भी किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स, ठीक है, में परिवर्तन हो, यार फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन हो तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। ये क्या है, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है, क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, अच्छा यहाँ से अभी तो फार्मूला लिखना है, पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। फ्लक्स बराबर हमें कितना पता है, फ्लक्स बराबर पता है ना, पाई बराबर बी ए कितना होता है, ठीक है, फाई बराबर बी ए, और ये बी ए क्या है, तो बी के ऊपर क्या होता है, बी के ऊपर सदिश, बी सदिश है, ए भी सदिश है। तो फाई के लिए, फ्लक्स के लिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, सदिश वाला है, और ये सदिश वाला है। तो यहाँ फार्मूला क्या मिल जाता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, फाई बराबर क्या मिल जाता है, बी ए कॉस थीटा। अब थोड़ा आगे देखा जाए, अभी फैराडे का प्रथम नियम लिखना, ये प्रयोग था, ठीक है ना, ये क्या था, ये प्रयोग था। अच्छा फैराडे ने एक और प्रयोग किया, तो वो भी थोड़ा निकालो, नियम तो अभी लिखेंगे, पहले ये देख लेते हैं प्रयोग क्या क्या किए थे। एक और प्रयोग किया था, और वो प्रयोग ऐसा था, जैसे यहाँ चुंबक को गति दिया है ना, तो क्या किया ना, चुंबक नहीं रखा, उसके सामने एक कुंडली लिया, पहले एक कुंडली लिया, ठीक है, एक कुंडली लिया, इसके सामने इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया, और दूसरी कुंडली में इसी के सामने लगाया, और उसमें क्या किया, बैटरी जोड़ दी, और ये स्विच है, बैटरी स्विच के साथ जोड़ दी, मतलब ये की है, जहां से बटन है, ऑन चालू बंद करेंगे, ये प्लस माइनस बैटरी है, ठीक है। तो इसमें धारा दे दी, कहने का मतलब क्या है, इसमें धारा दे दिया, इसमें आई धारा का प्रवाह करा। तो जब इसमें धारा जाएगी तो क्या होगा, इसमें धारा जाएगी, और कुंडली से जब धारा जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं ना, कुंडली से जब धारा जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या क्या फैराडे ने एक कॉइल लिया, ठीक है, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और दूसरे कॉइल में बैटरी लगा दी, मतलब इसको क्या दे दिया, धारा दे दिया, और धारा देते ही इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। जब धारा का प्रवाह इसमें होने लगा तो इसमें क्या बन गया, धारा का प्रवाह होते ही उस कॉइल में क्या बन जाता है, या उस कुंडली में क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और वो चुंबकीय क्षेत्र इसमें जाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसमें जाएगा, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें जाएगा तो इसमें क्या बनेगी, धारा बनेगी। मतलब क्या है, इस प्रयोग में क्या मिला फैराडे को, इसमें मिला कि जब इसमें धारा 0 है, ठीक है, मतलब जब इस वाले कुंडली में धारा 0 है तो दूसरी वाली कुंडली में धारा कितनी रहेगी, ध्यान रखना ये दोनों दूर दूर रखे हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, एक ऐसे यहाँ पे रखा है और एक दूसरा है जिसमें धारा बह रही है, ठीक है, इस वाले में यहाँ पे धारा बह रही है, और इस वाले में ना तो कोई धारा दी गई है ना कोई धारा बह रही है, इसमें धारा बही, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना, ये चुंबकीय क्षेत्र गया इस वाले में, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया इस वाले में, इसमें जाके चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो इसमें धारा बनेगी,
धारा बनेगी चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो धारा इसमें क्या करेगी, ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, तो वो धारा को एक गैल्वेनोमीटर दिखाएगा। इसका यही मतलब है। तो जब इसमें धारा क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, तो इसमें भी धारा कितनी हो जाएगी, आई। इसमें जब फिर अगर इसमें जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जीरो, अगर इसमें जीरो है तो इसमें जीरो, अगर इसमें आई है तो इसमें आई, अगर इसमें जीरो है तो इसमें जीरो। ठीक है। अच्छा एक तरीके से और ऐसे या थोड़ा और, अगर इसमें धारा बढ़ने लगे, ये कब होगा, ये भी ध्यान रखना, जब धारा जीरो से बढ़ के कितनी होगी, आई, तो ये जीरो से आई हो रही है, और जब आई हो जाए, पहला केस जब जीरो है, दूसरा जब जीरो से बढ़ के आई हो रही है, तीसरा जब आई हो गई है, तो जब जीरो है तो कितना धारा मिलेगा दूसरी वाली में, जीरो। लेकिन जब बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तब कितना मिलेगा, आई। ध्यान रखना, जब बढ़ रहा है तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जीरो से बढ़ेगा आई, और तीसरा जब आई हो गया है तो कितना हो जाएगा, इसमें जीरो। ठीक है। जब भी धारा इसमें या तो जीरो हो या तो पूरी धारा हो जाए, जैसे मान लो इसमें हमें 5 एम्पीयर धारा बनानी देनी है, तो पहले जब इसमें कोई धारा नहीं जा रही तो इसमें 0 एम्पीयर जा रहा था, जब इसमें 0 एम्पीयर था तो इसमें 0 एम्पीयर, लेकिन जब इसमें मैंने धारा देनी शुरू की तो धारा धीरे धीरे बढ़ेगी ना, 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, फिर 4 एम्पीयर, फिर 5 एम्पीयर। अब 5 एम्पीयर मैक्सिमम है, तो 5 एम्पीयर पे क्या होगी धारा, मतलब 5 एम्पीयर जब हो जाएगी, तो जब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5 होगी, उस समय इसमें भी धारा क्या होगी, 1, 2, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी, 2 एम्पीयर, 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, ठीक है, इसमें भी बढ़ेगी, 5 एम्पीयर तक इसमें भी बढ़ी, 5 एम्पीयर तक इसमें भी बढ़ी। लेकिन जैसे ये 5 5 बार बार 5 दे रहा है, ठीक है, बढ़ गया ना, तो बार बार 5 5 5, तो इसमें क्या होने लगेगा, 0 0 0। तो अगर धारा कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, क्या हो जाए, 0 है तब भी स्थिर है, क्या है, 0 है तो स्थिर है, बदल नहीं रहा है ना, 0 से बदल नहीं रहा है, जब भी धारा स्थिर रहेगी, अब क्या हो गया, स्थिर। तो जब जब धारा स्थिर रहेगी तब तक दूसरे वाले कुंडली में धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जब जब धारा में परिवर्तन होगा, परिवर्तन, ठीक है, तब तक दूसरी वाली कुंडली में धारा का प्रवाह होगा। फिर ये तो 0 से बढ़ रही, फिर ये घट के 0 होने लगे, आई से घटने लगे, 0 होने लगे, तो तभी इसमें क्या होगा, धारा बढ़ेगी। याद रखना, जब जब इसमें धारा क्या है, स्थिर है या शून्य है, दो चीज, जब स्थिर है, स्थिर का मतलब 5 हो या 10 हो या 12 हो, पर 12 पे ही चल रहा है बार बार, और शून्य का मतलब शून्य होता है, तो जब शून्य होगा तब इसमें शून्य होगा, लेकिन जब भी परिवर्तित होगा, परिवर्तन आएगा, तब भी इसमें धारा का परिवर्तन आएगा, तो भी तभी इसमें धारा बहेगा। धारा या तो बढ़े या तो घटे, यहाँ भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन का मतलब घटना बढ़ना दोनों होता है, केवल परिवर्तन का मतलब बढ़ना ही तो नहीं होता है, परिवर्तन में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये प्रयोग फैराडे ने किए थे, और ये कर लेने के बाद उन्होंने अपना नियम दिया। पहला नियम क्या कहता है फैराडे ने, देखो फैराडे का जो पहला रूल है, बस इसी समझेंगे हम, कि जब भी किसी कुंडली में, अच्छा ये कब बदल रहा है, इसके बदलने का पीछे का कारण क्या है, जब जब फ्लक्स बदल रहा है, ठीक है, जब जब फ्लक्स बदल रहा है, धारा बदलने से धारा धीरे धीरे बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, समझो, धारा 1 एम्पीयर तो उसका फ्लक्स छोटा, 2 एम्पीयर तो उसका फ्लक्स ज्यादा, 3 एम्पीयर उसका और ज्यादा, 4 एम्पीयर और ज्यादा, 5 एम्पीयर और ज्यादा। तो जब 1 से लेके 5 तक बढ़ा, मतलब 0 से लेके 5 तक बढ़ा, तो फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता गया, तो फ्लक्स बढ़ता गया, तो फ्लक्स बढ़ने की वजह से दूसरे वाले कुंडली में धारा बहेगी। लेकिन जब बढ़ के 5 हो गया, तो अब क्या हो गया, 5 होते ही धारा, ऐसे समझो, फ्लक्स पहले मान लो 1 एम्पीयर, 0 एम्पीयर का था, कितना, 1 भी नहीं था, 1 एम्पीयर का कितना हो गया, 2, मान लो फ्लक्स निकली, 2 लाइनें निकली, 2 एम्पीयर हुआ तो 4 लाइनें निकल गई, 3 एम्पीयर हुआ तो 6 लाइनें निकल गई, ठीक है, 4 एम्पीयर हुआ तो 8 लाइनें आ गई, ये सब फ्लक्स आ गए, 5 एम्पीयर हुआ तो 10 लाइनें आ गई, ऐसे, ठीक है। लेकिन अब ये 5 एम्पीयर हो गया, अब हमें 5 एम्पीयर बार बार मिलता रहेगा, तो जब 5 एम्पीयर मिलता रहेगा तो फ्लक्स नहीं बदलने वाली, पहले 0 थी तो कोई फ्लक्स नहीं था, मतलब फ्लक्स फिर तब भी नहीं बदल रहा था, जब कोई फ्लक्स नहीं है तो फ्लक्स बदल कहाँ रहा है, और 5 एम्पीयर हो गई, फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये वाला बस इतना ही है। अब जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तब भी धारा नहीं बनेगी, धारा ये जो कुंडली है इसमें क्या है, जब जब ये फ्लक्स बनेगा, पहले 2 पहुंची, जब 2 पहुंची तो इसमें कुछ धारा बना, फिर 2 और पहुंची,
फिर और धारा बना, फिर 2 और पहुंची और धारा बना, फिर 2 और पहुंची और धारा बना, फिर 2 और पहुंची और धारा बना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसमें कोई और फ्लक्स बढ़ ही नहीं रहा है। जब फ्लक्स इसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा, कब, जब ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, तब इसमें धारा नहीं बनेगी, और जब बढ़ेगा या घटेगा तब क्या होगा, इसमें धारा बनेगी। बस यही बनेगी। तो इधर क्या किया जाए, इसको लिखना है पहला प्रयोग, फैराडे का प्रथम नियम। जब किसी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होता है, तब इसका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाता है। क्या हो जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाता है। यदि ऐसे लिखा जाएगा इसको, यदि कुंडली, ठीक है, बंद है तो धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये नया शब्द क्या आ गया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब ये है कि ये कुंडली लो, ठीक है, और इसको यहां से खोल दो, समझना, यहां से तोड़ दो, तो ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, इसमें यहां से चुंबक लगाओ, ठीक है, यहां से चुंबक लगाओ, ठीक है, यहां से चुंबक लगाओ, और चुंबक लगाते इसमें क्या जाएंगी, फ्लक्स जाएंगी, मतलब वैद्युत चुंबकीय रेखाएं जाएंगी। ठीक है, बी इसमें जाएगा, वैद्युत चुंबकीय रेखाएं क्या है, फ्लक्स है, इसमें जाएगा, और जब इसमें फ्लक्स जाएगा तो अब यहाँ पे धारा तो बह नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ये देखो टूटा हुआ है। धारा तभी बहता है, धारा के बहने का एक ही नियम है, परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ में ही धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, धारा का प्रवाह कहाँ हो सकता है, धारा का प्रवाह केवल बंद परिपथ में होता है। पर ये परिपथ देखो यहाँ से खुला हुआ है, इसमें धारा तो बनेगा नहीं। तो क्या होगा ना, जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र जाएंगी तो यहाँ से प्लस आवेश, ठीक है, जो प्लस आवेश है, प्लस आवेश यहाँ से गति करेंगे और यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे, समझना। ठीक है, इस सिरे से प्लस आवेश उठ के इस सिरे पे आ जाएंगे, और माइनस आवेश यहीं पर रह जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, प्लस आवेश उठ के इस सिरे से यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे, और इस यहाँ पे माइनस रह जाएंगे। फिर अगर इससे, अब यहाँ पे प्लस इकट्ठा है, यहाँ पे माइनस इकट्ठा है, तो प्लस माइनस आवेश को हम एक तरह इकट्ठा कर लेते हैं। कहाँ पे, देखो, अगर मान लो ये कोई धातु है, इसमें ये इसका कुल आवेश 0 है, क्या कुल आवेश 0 है, और मैं इसके पास एक चार्ज आवेश ला के रख दूं, तो क्या होता है, इसका जो ये प्लस वाले, अगर प्लस का चार्ज का है तो इसमें जो माइनस होंगे इधर आ जाएंगे, और जो प्लस होंगे इधर आ जाएंगे, होता है ना। इसी को क्या कहते हैं, प्रेरण, प्रेरण कहते हैं, याद नहीं भूलिए, प्रेरण, इसे क्या कहते हैं, प्रेरण। तो किसी प्लस पास रखा है, इसके साथ रखा नहीं गया, देखो बीच में दूरी है, तो प्रेरण क्या होता है, प्लस माइनस आवेश एक साइड आ जाते हैं, माइनस एक साइड प्लस एक साइड, तो क्या हो गया, प्रेरण। अभी भी कुल आवेश कितना है, 0 ही है, देखो कुल आवेश, इसमें कोई आवेश नहीं आया अभी। फिर क्या करते हैं, इसको धरती से जोड़ देते हैं, या इधर वाले को, तो माइनस चार्ज धरती में चला जाता है, इसे प्लस चार्ज आ जाता है, ये करते हैं ना आवेशित करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी तो वही हुआ है ना, यहाँ से प्लस चार्ज उठ के यहाँ पे चले आए, किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या हुआ है, यहाँ से प्लस चार्ज उठे हैं और यहाँ पे आ गए। तो ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ये प्रेरण कैसा है, यहाँ पे तो चुंबकीय वैद्युत प्रेरण था, ये प्रेरण कैसा था, वैद्युत।
ये वाला किसकी वजह से हो रहा है? ये वाला हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। पर हो किसका रहा है? प्लस माइनस आवेश का। प्लस माइनस आवेश कहाँ पढ़ते हैं? वैद्युत में पढ़ते हैं। प्लस माइनस आवेश पढ़ते हैं वैद्युत में, और हो रहा है ये चुंबक की वजह से, तो कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वो क्या रहा है? प्रेरण। देखो प्लस आवेश एक तरफ आ गया, माइनस एक तरफ, जैसे प्लस इधर माइनस इधर आ जाते हैं। ठीक है, फिर सुन लो, प्लस आवेश एक तरफ आ गए, माइनस एक तरफ है, लेकिन घटे पड़े नहीं है, जितने थे उतने अभी भी है, पर प्लस एक जगह इकट्ठा हो गया, माइनस एक जगह इकट्ठा हो गया। इसी क्या कहते हैं? प्रेरण होना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक की वजह से हो रहा है तो वैद्युत चुंबकीय कहेंगे, आवेश की वजह से होता तो आवेश की वजह से होता तो वैद्युत प्रेरण कहते हैं। अब इसमें कोई एक तार से, ठीक है, ये तार है, इससे कोई प्रतिरोध लगा दे, प्रतिरोध लगाते ही देखो परिपथ बंद हो गया। देखो कहीं खुला है, ऐसे देखो, ये देखो कहीं खुला हुआ है कि नहीं? ये ऐसे है ना परिपथ, यहाँ से शुरू करो, माइनस से ऐसे चलो, और ये देखो बंद है, अब कहीं नहीं खुला है। तो ये प्लस आवेश इधर की तरफ बहेंगे और बहते हुए कहाँ चले जाएंगे? माइनस के पास। प्लस क्या करेंगे? ऐसे बहते हुए माइनस के पास चले जाएंगे। और देखो अब जैसे ही परिपथ बंद होगा, ये प्लस आवेश क्या हो जाएंगे? धारा हो जाएंगे। प्लस से माइनस की तरफ जाती है क्या चीज? धारा। प्लस से माइनस की तरफ क्या जाती है? धारा जा रही है। देखो ये प्लस है, ये माइनस से धारा ऐसे जा रही है। बल्ब होगा तो बल्ब जलेगा। अगर यहाँ मान लो बल्ब लगा देगा तो ये बल्ब क्या करेगा? इसमें लाइट जाएगी, बल्ब जलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रेरण हो गया। ठीक है, ये धारा ऐसे बह रही है। तो ये है, ये जो लिखा गया प्रथम नियम, ये है। अब क्या करना है? तो ये कितना फ्लक्स है, ये फ्लक्स कितना है, इसकी बात की जाए अगर, तो ये फ्लक्स है, इसको ऐसे लिखेंगे, बंद परिपथ है ना, बंद परिपथ के लिए लगाते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डी ए डी फाई, फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल डी ए डी फाई। ठीक है, अच्छा ये तो एक, ये हो गया पूरा फ्लक्स। अगर n चक्कर, ये तो एक चक्कर के लिए लिखे ना, एक बार को लिया ऐसे गोल घुमाया उसके लिए लिख लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हो ऐसे n टर्न। ठीक है, तब क्या बन जाएगा फॉर्मूला? तब बन जाएगा फाई फाई बी। बी क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पे बी से लिखा जा रहा है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? चुंबकीय फ्लक्स बराबर एन बी ए। ठीक है, एन बी ए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, मतलब जितना बार इसको घुमाया गया, चक्करों की संख्या, इसे क्या लिखते हैं? चक्करों की संख्या। नंबर ऑफ टर्न को क्या कहते हैं? चक्करों की संख्या। एन नंबर ऑफ टर्न। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? एरिया। इसका एरिया कितना है? ठीक है, तो फैराडे ने कहा था कि जितना नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ही क्या बनेगा? उसकी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जितना बनेगा, फ्लक्स बनेगा, कितना फ्लक्स बनेगा? उतना ही फ्लक्स बनेगा जितना उसका वैद्युत क्षेत्र है और जितना उसका एरिया है। ये हो गया फैराडे का प्रथम।